अब हम फर्स्ट टाइप से रिलेटेड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। ओके, शुरू करते हैं सेशन को। ए इज बीज सिस्टर, सिस्टर की बात हो रही है, मतलब सेम जनरेशन में बनानी है। तो ए जो है वो कौन है? बी की सिस्टर है, ए बी की बहन है। अब देखो, ए बी की बहन तो है, बट बी का ए से क्या रिलेशन है उसके बारे में कुछ क्लियरिटी नहीं है तो सिबलिंग, मतलब या तो भाई होगा या तो बहन होगी, ब्रदर या सिस्टर, मतलब जेंडर नहीं पता। सी इज बीज मदर, सी जो है वो बी की कौन है? मदर है। अगर सी बी की माता है, मदर है, तो वो तो ए की भी मदर हुई। डी इज सीज फादर, तो मैं थोड़ा नीचे बना देता हूं, चलो सी बी की मदर थी। डी इज सीज फादर, डी जो है वो सी का कौन है? पिता है, फादर है, मतलब मेल पर्सन। ई इज डीज मदर, ई जो है वो डी की भी मदर है, ई डी की माता है। देन हाउ इज ए रिलेटेड टू डी, ए का डी से क्या संबंध है? अब देखो, ए जो है वो डी की बेटी की भी बेटी है, डॉटर की डॉटर, डॉटर की डॉटर मतलब मैटरनल ग्रैंड डॉटर या सिंपली ग्रैंड डॉटर जो ऑप्शन में गिवन है। ए इज द फादर ऑफ सी, ए जो है वो सी का पिता है, फादर है। उसके बाद एंड डी इज द सन ऑफ बी, और डी जो है वो कौन है? बी का बेटा है। अब इन सभी में हमें कोई रिलेशन नहीं पता। ओके, ई इज द ब्रदर ऑफ ए, ई ए का भाई है, ई इज द ब्रदर ऑफ ए। इफ सी इज द सिस्टर ऑफ डी, अगर सी डी की बहन है, तो हमें यह भी रिलेशन देखो गिवन था कि डी जो है वो बेटा है किसका? बी का। अगर डी सॉरी सी जो है सी डी की सिस्टर है, बहन है, तो डी और सी सिबलिंग हुए, मतलब ए जो है वो तो डी का भी फादर है। अब डी जो है वो बी का बेटा है, अगर डी बी का बेटा है तो डी जो है वो तो ए का भी बेटा हुआ, तो ए और बी आपस में क्या रिलेशन बना रहे हैं? हस्बैंड वाइफ का। ओके, क्योंकि अगर ए फादर है तो ऑब्वियसली बात है बी मदर होगी। तो बी रिलेटेड टू ई बताना था, क्या रिलेशन बन रहा है। तो बी का ई से रिलेशन बताओ क्या है। तो बी जो है वो ई के भाई की पत्नी है, ब्रदर्स वाइफ। ब्रदर्स वाइफ को क्या बोलते हैं? भाभी या सिस्टर इन लॉ। एम इज द सन ऑफ पी, एम जो है वो पी का बेटा है, तो पी का बेटा हमने क्या बना दिया? एम। उसके बाद क्यू इज द ग्रैंड सन ऑफ ओ, ना तो क्यू के बारे में इंफॉर्मेशन है ना तो ओ के बारे में, बट आगे ही लिखा हुआ है हु आया तो किसकी बात है? ओ की बात होगी। ओ इज द हस्बैंड ऑफ पी, ओ जो है वो पी का हस्बैंड है, पति है। अगर ओ पी का पति है तो पी ओ की पत्नी, वाइफ हुई। तो क्यू जो है वो ओ का ग्रैंडसन है, ओ का ग्रैंडसन मतलब एम का सन, यहां पर कौन आ गया? क्यू आ गया। ओके, एम रिलेटेड टू ओ बताना है, तो एम जो है वो ओ का क्या लगा? बेटा लगा, दैट इज सन। अभी सिंपल लेवल के हैं, धीरे धीरे लेवल बढ़ाऊंगा, टेंशन मत लेना। बी इज द ब्रदर ऑफ ए, बी जो है वो ए का भाई है। हुज ओनली सिस्टर इज मदर ऑफ सी, कहता बी जो है वो ए का भाई तो है, जिसकी हुज हुज किसके लगा? ए के लिए, जिसकी इकलौती बहन, हुज ओनली सिस्टर इज द मदर ऑफ सी, इसकी जो इकलौती बहन है, एक्स वाई जेड कोई भी हो सकती है, वो कौन है? सी की माता है, सी की मदर है। इतना भी क्लियर हो गया। डी इज द मेटरनल ग्रैंड मदर ऑफ सी, डी जो है सी की नानी है, मेटरनल ग्रैंड मदर, सी की नानी मतलब मदर की भी मदर, कौन हो गए यहां पर? डी। तो डी जो है वो सी की मेटरनल ग्रैंड मदर बनी। हाउ इज ए रिलेटेड टू डी, ए का डी से क्या रिलेशन है? अब एक सेकंड रुकिए, बी इज द ब्रदर ऑफ ए, इतना भी क्लियर था। हुज ओनली सिस्टर इज मदर ऑफ सी, जिसकी इकलौती बहन, तो ए का जेंडर नहीं पता ना हमें। डी इज द मेटरनल ग्रैंड मदर ऑफ सी, ठीक है। ए रिलेटेड टू डी, हमें यहाँ गाइज डी का जेंडर सॉरी ए का जेंडर नहीं पता, तो आंसर जो है ए जो है वो डी की डॉटर भी हो सकती है और उसका सन भी हो सकता है, क्योंकि हुज ओनली सिस्टर अगर लगा भी है तो ए की इकलौती बहन की बात हो रही है, तो ये तो इकलौती बहन हुई ए की। तो ए मेल है फीमेल है, हमें इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है। मेल लेंगे तो भी ये पर्सन ए की इकलौती बहन है, फीमेल लेंगे तो भी इसकी इकलौती बहन ही बनेगी। ओके, तो यहां पर आंसर होना चाहिए कैन नॉट बी डिटरमिन्ड, कैन कांट बी डिटरमिन्ड, ये होना चाहिए था। रीजन बीइंग हमें ए के जेंडर के बारे में कोई क्लियरिटी नहीं है। ओके, ए इज द फादर ऑफ बी, ए जो है वो बी का कौन है? फादर, पिता है।
सी इज द डॉटर ऑफ बी, सी जो है वो बी की कौन हुई, डॉटर, तो सी इज द डॉटर ऑफ बी। नेक्स्ट, डी इज द ब्रदर ऑफ बी, डी अगर बी का ब्रदर है तो सेम जनरेशन में मेल पर्सन बना। ई इज द सन ऑफ ए, अब देखिए यहां पर बी जो है वो चाइल्ड है ए का, देखा जाए तो ई भी ए का चाइल्ड है, तो बी और ई आपस में क्या रिलेशन बनाएंगे, सिबलिंग्स का। जेंडर ना तो हमें बी का पता है ना तो ई का पता है अभी तक, तो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन सी एंड ई, तो सी और ई में रिलेशन बताना है हमें, क्या होगा। अगर हमें ई का जेंडर स्पेसिफिक पता है ही नहीं, रुके रुके, ई इज द सन ऑफ ए गिवन था, माय मिस्टेक, ई जो है ए का सन है, मतलब वो मेल पर्सन है, रिलेशन बताना है सी और ई में। सी जो है वो ई की कौन हुई, नीस, क्योंकि या तो उसके ब्रदर की डॉटर है या तो सिस्टर की डॉटर, सिस्टर की डॉटर या ब्रदर की डॉटर होगी तो उसे क्या बोला जाएगा, नीस। और ई जो है वो सी का कौन हुआ, अंकल। तो हमें जो है वो सीक्वेंस में रिलेशन बताना है, जैसे यहाँ पर सी और ई में रिलेशन बताना है तो दोनों पर्सन से कंसर्न हुआ हमारा, तो पहले सी प्रायोरिटी में आ रहा है तो इसी का ही रिलेशन पहले प्रायोरिटी मिलेंगे, नीस एंड अंकल, सी ऑप्शन आंसर। नेक्स्ट, ए इज द सन ऑफ बी, ए इज द सन ऑफ बी, बी का जेंडर नहीं पता। वाइल बी एंड सी आर सिस्टर्स टू वन अनदर, तो यहां पर सिंपली बोल दिया गया है कि बी और सी जो है एक दूसरे की कौन है, बहन है, सिस्टर्स है। ई इज द मदर ऑफ सी, अगर ई सी की माता है, मदर है, तो वो तो बी की भी मदर हुई। इफ डी इज द सन ऑफ ई, अगर डी ई का बेटा है, मतलब जो डी है वो बी और सी का कौन होगा, ब्रदर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट, अब जब भी इंफॉर्मेशन आपको क्वेश्चन में अवेलेबल हो, विच ऑफ द फॉलोइंग मतलब आपको जो क्वेश्चन है वो ऑप्शंस के थ्रू करना होगा, तो जिसमें हम पहला ऑप्शन रीड आउट करेंगे, डी इज द मैटरनल अंकल ऑफ ए, तो देखते हैं ये सही है या नहीं स्टेटमेंट। क्या डी ए का मैटरनल अंकल है, मामा है, तो ए का देखिए डी जो है वो मैटरनल अंकल है, कैसे, वो बी का ब्रदर है, तो ए की मदर कौन हुई, बी, बी का ब्रदर कौन हुआ, डी, ओके, तो मदर का ब्रदर कौन हुआ, मैटरनल अंकल, तो पहला ऑप्शन ही आपका करेक्ट है। क्रॉस चेक करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, नेक्स्ट स्टेटमेंट भी, ई इज द ब्रदर ऑफ बी, बिल्कुल गलत, यहाँ ई बी जो है की क्या है, मदर है। डी इज द कजन ऑफ ए, गलत, डी तो ए का मैटरनल अंकल है। बी एंड डी आर ब्रदर्स, गलत, बी जो है सिस्टर है डी की, ब्रदर नहीं है, ये भी गलत। डी इज द सन ऑफ जे, डी जो है वो जे का बेटा है। उसके बाद हु इज द सन ऑफ एफ, हु किसके लिए लगा, जे के लिए, तो जे जो है एफ का बेटा हुआ, जे इज द सन ऑफ एफ। अभी हमें एफ के बारे में पता नहीं है, इधर मेल और फीमेल, मेल फीमेल दोनों में से कोई भी हो सकता है। पी इज द डॉटर ऑफ आर, अब पी और आर अभी तक हमें दोनों ही डिफाइंड नहीं हुए फ्रेम के अंदर, तो इन स्टेटमेंट को होल्ड पे रखेंगे। इफ एन इज द सिस्टर ऑफ पी एंड डॉटर ऑफ जे, अब एंड आया तो एंड किसके लिए लगा, एन के लिए लगेगा, कि एन जो है जे की क्या है, डॉटर है, बेटी है, तो मतलब वो जी की सिस्टर हुई, कौन, एन। और हमें गिवन था कि एन इज द सिस्टर ऑफ पी, एन जो है वो पी की कौन है, बहन है, तो पी से रिलेटेड हमने इंफॉर्मेशन होल्ड पे रखी थी कि पी इज द डॉटर ऑफ आर, पी जो है वो आर की बेटी है। अब ध्यान से देखिए ये तीनों अगर सिबलिंग्स हैं, डी एन और पी, तो पी तो जे की भी बेटी है, अगर पी जे की भी डॉटर है और किसकी डॉटर है, आर की, तो जे और आर क्या रिलेशन बनाएंगे, हस्बैंड वाइफ का। व्हाट इज जेज रिलेशनशिप विद आर, जे का आर से क्या रिलेशन है, अभी डिस्कस करके हटे हैं, तो जे जो है आर का क्या लगा, हस्बैंड। क्यूज मदर इज सिस्टर ऑफ पी, तो ध्यान से देखिए इसे कैसे ड्रॉ करना है, क्यू की जो मदर है, कोई भी होगी, पर्सन का नेम नहीं अवेलेबल, वो कौन है, पी की सिस्टर है, जो क्यू की मदर है, माता है, वो पी की बहन भी है। एंड डॉटर ऑफ एम, अब एंड लगा तो किसके लिए लगा, फर्स्ट पर्सन के लिए, एंड और बट के केस में हम फर्स्ट पर्सन उठाते हैं, मतलब जो क्यू की मदर है वो एम की कौन है, डॉटर भी है, एम की बेटी भी है। एस इज द डॉटर ऑफ पी, एस जो है वो पी की बेटी है, डॉटर है। एंड सिस्टर ऑफ टी, अब फिर से एंड लगा तो किसके लिए लगा, एस के लिए ही लगेगा, फर्स्ट पर्सन तो वही है, तो एस जो है वो किसकी सिस्टर है, टी की, तो हमें बताना है एम रिलेटेड टू टी, एम का टी से क्या रिलेशन है। अब देखिए एम जो है वो टी के फादर या मदर की कौन है, फादर या मदर, ना तो हमें यहाँ पर देखो एम का जेंडर डिफाइंड है ना तो पी का जेंडर डिफाइन है कि वो मेल है या फीमेल है, तो मतलब कि पी जो है
सॉरी एम जो है वो टी के ग्रैंड पेरेंट्स में से कोई भी हो सकता है, ग्रैंड मदर भी हो सकती है और ग्रैंड फादर भी हो सकता है, इसलिए आंसर क्या रहेगा, डी ऑप्शन। क्यू इज द ब्रदर ऑफ आर, क्यू जो है वो आर का भाई है, ब्रदर, सेम जनरेशन में बना। पी इज द सिस्टर ऑफ क्यू, पी क्यू की सिस्टर है। टी इज द ब्रदर ऑफ एस, अब टी और एस में से कोई भी डिफाइंड नहीं है अभी, तो होल्ड पे रखेंगे इस स्टेटमेंट को। एस इज द डॉटर ऑफ आर, एस जो है वो आर की डॉटर है, तो इस पॉइंट को फर्दर उठा सकते हैं हम। टी जो है एस का भाई है, टी इज द ब्रदर ऑफ एस। हु आर द कजन्स ऑफ क्यू, क्यू के कजन्स कौन कौन है, कजन का मतलब चचेरा भाई भी हो सकता है, चचेरी बहन भी हो सकता है, ठीक है। तो क्यू के कजन्स की बात कर रहे हैं, तो वो कौन कौन है, रुकिए, कजन्स ऑफ क्यू, तो देखा जाए तो ये आर के हो गए चिल्ड्रन। अब क्यू के कजन्स की बात हो रही है तो हमें प्रायोरिटी यहाँ पर पी और आर को देनी पड़ेगी। देखा जाए तो पी और आर जो हैं इसके क्या हैं, सिबलिंग्स हैं, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन हमें अवेलेबल है तो इसे हमें मार्क करना ही पड़ेगा, तो आंसर क्या रहेगा, आर एंड पी। वैसे तो सिबलिंग्स होना चाहिए था क्वेश्चन के अंदर, ये एग्जाम में आया क्वेश्चन है, तो यहाँ पर सिबलिंग्स टर्म होनी चाहिए थी, कजन्स की जगह क्या होना चाहिए था, सिबलिंग्स। के क्यू के सिबलिंग्स कौन कौन से हैं, मतलब कि ब्रदर सिस्टर्स कौन है, तो वो पी और आर आएंगे, क्योंकि हमें ऑलरेडी गिवन है ना, पी इज द सिस्टर ऑफ क्यू, तो हम इसे कजन थोड़ा ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सिबलिंग्स होना चाहिए, सेंस नहीं बनाता। द सन ऑफ एम इज द फादर ऑफ, ये ऑफ आएगा, द सन ऑफ एम इज द फादर ऑफ एन, कहता है जो एम का बेटा है, द सन ऑफ एम इज द फादर ऑफ एन, वो एन का फादर भी है, पिता भी है। एंड आया तो किसके लिए आया, द सन ऑफ एम के लिए, कहता है जो एम का बेटा है उसके लिए आ रहा है यहाँ पर एंड की टर्म, ग्रैंड फादर ऑफ आर। अब देखिए यहाँ पर जो एम का बेटा है उसको तीन रिलेशन में डिफाइन किया गया है। पहला रिलेशन क्या है, ध्यान से देखिए, एम का बेटा, एन का फादर और आर का ग्रैंड फादर, आर का ग्रैंड फादर, मतलब वो फादर का फादर भी हो सकता है, मदर का भी फादर हो सकता है, मतलब हमें अभी तक एन का जेंडर डिफाइंड नहीं है। एंड सिस्टर ऑफ बी, सॉरी आगे गिवन था एस इज द डॉटर ऑफ एन, अगर एस एन की डॉटर है मतलब वो आर की सिस्टर हुई, और एस जो है वो कौन है, सिस्टर ऑफ बी, वो बी की बहन भी है। तो एम रिलेटेड टू बी बताना है हमें क्या रिलेशन होगा, तो देखिए एम का बी से क्या रिलेशन है, जेंडर नहीं डिफाइन, तो आंसर वुड बी डेटा इनएडिक्वेट। अगर यहां पर मैं आपको एक रिलेशन क्लियर कर दूं, अगर बाय चांस इसका जेंडर पता भी होता कि एम सपोज एक मेल है, एम सपोज एक फीमेल है, तो ये वाला पर्सन तो जो है वो बी का ग्रैंड पेरेंट्स में से कोई भी बनता, मतलब ग्रैंड फादर बनता। तो एम का बी से क्या रिलेशन होगा, तो उसके लिए आपको एक टर्म यूज करनी पड़ेगी, ग्रेट ग्रैंड फादर या ग्रेट ग्रैंड मदर, जो भी उस पर्सन का जेंडर होगा। शांति's डॉटर चांदनी इज मैरिड टू अभी, शांति's डॉटर, शांति की बेटी, उसका नाम क्या हमें गिवन, चांदनी, इज मैरिड टू अभी, इसकी शादी किससे हो रखी है, अभी के साथ। नेक्स्ट, आंचल इज मैरिड टू सैंडी। अब देखो आंचल और सैंडी में से अभी तक हमें कोई भी पर्सन डिफाइन नहीं हो रखा, तो इस स्टेटमेंट को होल्ड पे रखेंगे। आंचल इज मैरिड टू सैंडी द ग्रैंड सन ऑफ शांति, तो ये जो सेंस है ये किसको डिफाइन करती है, सैंडी को, जो भी इससे पहले मेंशन्ड है। ओके, सैंडी जो है द ग्रैंड सन ऑफ शांति, इसका ग्रैंड सन कौन है, सैंडी। तो हमें सैंडी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन क्या थी, आंचल इज मैरिड टू सैंडी, तो आंचल जो है वो सैंडी से मैरिड है। उसके बाद अभीज ग्रैंड सन इज करण, अभी का ग्रैंड सन कौन है, करण, मतलब उसे हम ड्रॉ कर लेते हैं सैंडी का सन, ठीक है। रश्मि इज द मदर ऑफ करण, रश्मि जो है करण की मदर है। अब हम देखिए अभी का अगर ग्रैंड सन था करण, तो हम इसमें जो मैरिड पर्सन है दैट इज सैंडी और आंचल, उन्हीं का ही चाइल्ड कंसीडर कर रहे थे, बट अगली ही स्टेटमेंट में हमें गिवन है कि जो करण है, रश्मि जो है वो करण की मदर है, तो यहां पर रश्मि जो है हमें ड्रॉ करनी पड़ेगी सैंडी की सिस्टर, ठीक है, तो ही करण जो है उसका सन बन पाएगा, और हमें अभी का वो ग्रैंड चाइल्ड भी बनाना है, तो इसलिए हमें ये कंसीडर करना पड़ेगा कि रश्मि और सैंडी जो हैं वो आपस में सिबलिंग्स होंगे। शौर्य इज आंचल्स सन, शौर्य जो है वो आंचल का बेटा है।
हाउ इज शौर्य रिलेटेड टू करण, शौर्य करण से किस तरह रिलेटेड है, तो वो उसका कजन लगा, ठीक है, क्योंकि वो रश्मि का बेटा है करण, शौर्य आंचल का है, तो वो आपस में क्या रिलेशन बना रहे हैं, कजन का। देर आर 6 मेंबर्स इन अ फैमिली, एक फैमिली में 6 मेंबर हैं, सभी के नेम्स भी गिवन है। बी इज द वाइफ ऑफ सी, बी जो है सी की वाइफ है, तो सी बी का हस्बैंड लगा। ए इज द सन ऑफ ई, होल्ड पे रखेंगे, ना तो ए डिफाइंड है ना ही ई डिफाइंड है। ई इज द ब्रदर ऑफ सी, ई सी का ब्रदर है। और ए के बारे में क्या था, ए इज द सन ऑफ ई, ए ई का बेटा है। उसके बाद डी इज द सिस्टर ऑफ ए, डी ए की सिस्टर है, सिंपल रिलेशन है। देखिए बी इज द डॉटर इन लॉ ऑफ एफ, अब बी जो है एफ की बहू है, डॉटर इन लॉ। अब बी की डॉटर इन लॉ मतलब के बी का एक बेटा है, आगे उसकी वाइफ है कौन, एफ, ठीक है, सॉरी बी एफ की डॉटर इन लॉ है, हम एफ को नहीं कंसीडर करेंगे, बी को एफ की डॉटर इन लॉ बनाना है, तो मतलब कि एफ जो है या तो वो बी का फादर इन लॉ होगा या तो मदर इन लॉ होगी। आफ्टर ऑल अगर हम देखें इसी इंफॉर्मेशन को कोरिलेट करते हुए कि एफ का सन है सी, उसकी वाइफ है बी, तभी जो है बी एफ की कौन बनेगी, डॉटर इन लॉ। अभी हमें किसका जेंडर नहीं पता, एफ का जेंडर नहीं पता। हाउ इज ई रिलेटेड टू डी, ई का डी से क्या रिलेशन है, तो देखिए ई जो है वो डी का क्या लगा, फादर, क्यों, यहां पर ए और डी जो है वो सिबलिंग का रिलेशन बना रहे हैं, ब्रदर सिस्टर का, तो ई डी का कौन लगा, फादर, दैट इज ए ऑप्शन। 6 मेंबर्स, अगेन एक क्वेश्चन गिवन है, उसमें 6 आपको सदस्य गिवन है परिवार के, ट्रैवलिंग टुगेदर, एक साथ जो है वो घूमने निकले हैं यात्रा के लिए। बी इज द सन ऑफ सी, बी जो है वो सी का बेटा है, बट, लेकिन बट आया तो किसकी बात हो रही है, तो बट आया तो वैसे बी को कंसीडर करेंगे, बट आगे स्टेटमेंट ब्रेक हो रही है, ओके। अगर ऐसा लिखा होता ना बी इज द सन ऑफ सी बट इज द फादर ऑफ वगैरह, कोई भी स्टेटमेंट होती तो हम बी को रिलेट करवाते, बट यहाँ पर अगली स्टेटमेंट जो है वो ब्रेक होके आ रही है कि सी इज नॉट द मदर ऑफ बी, कि माना कि बी जो है वो सी का बेटा है, लेकिन जो सी है वो बी की मदर नहीं है, मदर नहीं है तो क्या होगा फिर, फादर ही होगा, क्योंकि पेरेंट्स में से कोई ना कोई तो पर्सन होगा वो। ए एंड सी आर मैरिड कपल, ए और सी मैरिड कपल है, तो ए जो है वो सी की वाइफ हुई। ई इज द ब्रदर ऑफ सी, ई जो है वो सी का कौन है, ब्रदर, ई इज द ब्रदर ऑफ सी। डी इज द डॉटर ऑफ ए, डी ए की बेटी है, डॉटर ऑफ ए। एफ इज द ब्रदर ऑफ बी, एफ इज द ब्रदर ऑफ बी। हाउ मेनी मेल मेंबर्स आर देयर इन द फैमिली, पुरुष सदस्य हमें बताने हैं कितने हैं, तो काउंट कर लीजिए, सिंपल सा क्वेश्चन है ये तो, 1 2 3 और 4, 4 मेल मेंबर्स आर देयर इन द फैमिली। नेक्स्ट, P is the father of R, P is the father of R, अगेन वही रिलेशन आ गया कि बट R इज नॉट हिज सन, माना कि P R का फादर है, पिता है, बट R जो है उसका बेटा नहीं है, चाइल्ड तो है ही है, अगर बेटा नहीं है तो कौन होगा, बेटी होगी, सन नहीं तो डॉटर होगी। T इज द डॉटर ऑफ R, T R की डॉटर है। उसके बाद U इज द वाइफ ऑफ P, U P की कौन है, वाइफ, पत्नी। Q इज द ब्रदर ऑफ R, Q R का ब्रदर है। S इज द सन ऑफ Q, S Q का बेटा है। V इज द वाइफ ऑफ Q, V Q की कौन है, पत्नी। W इज द फादर ऑफ V, W जो है वो V का फादर है। तो यहाँ पर कितने पर्सन डिफाइन हो रहे हैं, 8 पर्सन, हालांकि आपको इनिशियली मेंशन्ड नहीं थे, तो सभी के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन फ्रेम के अंदर गिवन थी। हु इज द ग्रैंड मदर ऑफ एस, एस की ग्रैंड मदर कौन है, दादी, तो एस की ग्रैंड मदर कौन है, देखिए यू, आंसर आ गया डी ऑप्शन। सन ऑफ यू, यू का बेटा कौन है, तो यू का बेटा है क्यू, आंसर इज ए ऑप्शन। चलो जी, अभी हमने कंसेप्ट लेक्चर 1 से रिलेटेड जितने भी हमारे पास क्वेश्चन थे वो सारे डिस्कस कर लिए। आई होप आपको बेसिक क्वेश्चंस का आइडिया हो चुका होगा फ्रेम को किस तरह से ड्रॉ करना है। अब ये जो हम इसके बाद कंसेप्ट लेक्चर 2 करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि इसमें पॉइंटिंग टू अ पर्सन से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं जो काफ़ी कैंडिडेट को थोड़े कॉम्प्लेक्स लगते हैं, बट ईजी वे से सीखेंगे। जल्दी ही मिलेंगे अगले सेशन में, स्टे ट्यून्ड।